हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में मैं पूरा एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, जिसमें क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये पूरा सीरीज है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वे सारे कंसेप्ट को भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा या आपको एक्सप्लेन करूंगा जो इन पार्टिकुलर चैप्टर से आएंगे। यानी चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2 या 3 वीडियोस बनेंगे जो कि सभी मार्क्स के होंगे, जैसे 1-2 से लेकर के 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको इसको 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें का ये पार्ट फर्स्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए पूरा सीरीज कंटिन्यू करूं, है ना। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो लाने वाला हो तो ठीक है, हम सबसे पहले वाली पार्ट में सीधे क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे, मतलब कंसेप्ट को आपको बीच बीच में बताते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन 1। आप मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन जैसे ही लिख दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करना है। नहीं आएगा फिर वीडियो को देखना है और यहाँ से ट्राई करना है। तो ऐसे ही आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन है ना, दैट SCF of 96 and 404 है ना is 4, ठीक है। Then find the LCM of 96, 404। यह आपको बनाना है। आप वीडियो को पॉज करो, अपने मन से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए यदि आपने ट्राई कर लिया हो तो सीधे सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में क्या समझना है, हमें पता है कि SCF इंटू LCM क्या आता है, SCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इससे पहले कि SCF क्या होता है फ्रेंड्स, HCF क्या होता है। देखो SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जैसे मान लीजिए 96 और 404 है, तो इन सबका वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वही क्या होता है, हमारा SCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एक आता है टर्म LCM। LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो 96 और 404 से डिवाइड हो जाए, वो इसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप समझ गए क्या होता है, कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो, क्या है मतलब इन दोनों से डिवाइड हो जाए, है कि नहीं, उसी को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वो जो भी नंबर्स दिए गए ना, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ कर दीजिए, उनके LCM का प्रोडक्ट इक्वल आता है। देखिए LCM नहीं दिया हमारे पास तो LCM हमने छोड़ दिया। SCF कितना दे रखा है, देखिए तो SCF 4 दे रखा है, तो लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके 96 इंटू 404। अच्छा अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज के डिवाइड कर देंगे, तो LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 से कट जाए कितनी बार में, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 404 को 24 से कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 0 0 प्लस 1 1, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 0 2 4 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 6969। यानी जो LCM आ जाएगा हमारे पास, तो LCM क्या आ जाएगा, 9696। ये हमारा LCM हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। आप थोड़ा सा बस ध्यान लगा के सुनते जाओ क्या मैं बता रहा हूँ, 100% आप समझोगे और अच्छा भी करोगे, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का।
ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। ऐसे मैं आपके लिए एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छा करोगे भी, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, दी एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, है ना, एंड देयर SCF is 13, full stop, if one of the numbers is 26, find the other। देखो ये सब के सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे फोकस रहना है, समझने का प्रयास करना है। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ समझ जाओगे ना, बोर्ड एग्जाम में 90 से ऊपर पा जाओगे, 95 से ऊपर पा जाओगे, ये फिक्स है ना। देखो तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप वीडियो को पॉज करो, अपने मन से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो मैं बताऊं, देखो कैसे करेंगे हम, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ यानी SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं SCF दिया हुआ क्या, हाँ दिया हुआ है, SCF दिया हुआ है 13, ठीक है, और LCM इसका दिया हुआ है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 182 इज इक्वल टू नंबर का प्रोडक्ट, तो लेट द सेकेंड नंबर भी x, तो हो जाएगा 26 इंटू एक्स, 26 को इधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, 13 गुणे 182, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, 26 बराबर x, 13 दूनी के 26, 2 से कट जाएगा 91 बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91, यानी द अदर नंबर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे देयरफॉर द अदर नंबर इज 91। आ रही बात समझ में ना, देखो है ना, आसान से स्टार्ट किया है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, घबराना नहीं, बस लगे रहना, आपको धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि यदि SCF और देखो दे दिया है कि इफ, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, आप कर जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन वैसा ही दिया है, आप मैं लिख देता हूं, आप ट्राई करके नीचे इसका आंसर कमेंट में बताना कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना। गिवन दैट SCF ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45, है ना। फाइंड the LCM of 135 225, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है ना। देखते हैं कितने बच्चा कौन सबसे पहले इसका आंसर दे देता है, ठीक है, कौन इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में दे देता है, ठीक है ना, कमेंट करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है SCF ऑफ टू नंबर इज A एंड B इज 5। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, SCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5, ठीक है, एंड द LCM एंड देयर LCM इज 200, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B के प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो
तो आप एक बात बताओ कि यदि आप क्वेश्चन को पिछला वाला समझे हो ना, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भैया हम लोग इसके सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और यही पूछ भी रहा है, देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स ए इंटू बी, और यही पूछ रहा है, ये आ जाएगा। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हमारे पास 200, हमने लिख दिया 200 इंटू एचसीएफ क्या दिया है 5, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जाए कितना हो जाएगा 10, और ये 2 जीरो इसके बगल में, तो ये हो जाएगा 1000, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाएगा 1000। आ गया ना आंसर। देखो कितना आसान है, आप इससे 1 मार्क्स बहुत आसानी से गेन कर सकते हो, 1 मिनट नहीं लगेगा, इसका आंसर निकाल दोगे, 1 मार्क्स आपके हाथ में है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने बता दिया ना, ऐसे आप प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड द रेशनल नंबर, या ऐसे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन, देखो तो। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लगे रहो, जो लोग मेहनत करेंगे, जितना अपना 100% देंगे, रिजल्ट 100% आएगा, इसलिए मेहनत करो, है ना। देखो तो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि √2 और √7 के बीच में रेशनल नंबर निकालो। कैसे निकाल दे √7 और √4 इसके बीच में, तो देखो इसका क्या तरीका है हमारे पास। सबसे पहले तो √2 को और √7 को उसके नंबर के फॉर्म में, यानी उसको रियल नंबर के फॉर्म में लिखने का प्रयास करो, डेसिमल के फॉर्म में लिखने का प्रयास करो। तो √7 और एक ऐसे काम कर सकते हो कि यदि एक रेशनल नंबर निकालना है ना, तो सबसे आसान क्या है कि 2 और 7 के बीच में यदि कोई प्राइम नंबर पता है तो आप लिख दो। जैसे मान लो 2 और 7 के बीच में 3 है ना प्राइम नंबर, उसको रूट में रख दो, या कोई भी ऑड नंबर है, यानी कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, उसको आप क्या कर दो, यहाँ रूट में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे √5 रख दो, इन सब के बीच में नंबर आ जाएगा। बहुत आसान है। देखो पहला तरीका कि √2 और √7 के बीच में, यानी 2 और 7 के बीच में कौन सा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि √4 का मतलब 2 हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर हो जाएगा। हमें इरेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, अच्छा रेशनल नंबर चाहिए, तो कोई भी रेशनल नंबर चाहिए तब तो ठीक है। हमें लगा इरेशनल नंबर चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर चाहिए, तो देखो कितना आसान है। √2 को लिख सकते हो 1.414, ये सब थोड़ा आपको याद रखना है। और √7 की वैल्यू होती है 2.645, ये थोड़ा आपको निकालना है। कैसे निकलता है ये निकाला जाता है स्क्वायर रूट जैसे निकाला जाता है ना, जैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है उस तरह से। यदि आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, आप कमेंट करो, मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। अब क्या करना है, तो 1.414 से वो नंबर बड़ा होना चाहिए, वो नंबर x जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 2.645 से 645 से छोटा होना चाहिए। तो इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 2 ही लिख लो, 2 ही लिख लो। देखो 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास द रेशनल नंबर इन बिटवीन। ऐसे आप आंसर में लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यही सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है ना। इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस रहो, और ऐसे ही आप नहीं लिखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे इस पर, ठीक है ना। देखो तो ये हो गया द रेशनल नंबर इन बिटवीन √2 एंड √7 इज 2। देखो 1 से बड़ा 2 है और 2.64 से छोटा भी है, तो हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे कि नहीं इस तरह से। तो ये एक मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, और आप ऐसे कर जाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, आप मुझे बताना इसका आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर कमेंट कर दो, तो जल्दी फटाफट कमेंट कर दो कि इसका आंसर ये होगा। देखो तो कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देता है, जल्दी, ठीक है।
अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में कितने मार्क्स के? 2-2। ये सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब मैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, चलिए।